बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। नौशा इन किचन में हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, जो वैसे तो बहुत आम है लेकिन जो भी देखता है उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं बल्ले और फुल्कियों की रेसिपी। कि आप इन्हें किस तरह बना के एक बार ही बना के रख सकते हैं और पूरा रमज़ान जो है वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलते हैं जी, स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले 2 कप मैदा लेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। अगर आपके पास खाने का सोडा है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, 2 चुटकी। अब इन मसालों और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनको मिक्स कर लेने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करते जाएंगे और एक बेसन का हमने घोल बनाकर तैयार कर लेना है। घोल कैसा होना चाहिए? घोल ऐसा तैयार करना है जो कि ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। तो माशाल्लाह से घोल भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। तकरीबन 10 मिनट हमने इसे सेम डायरेक्शन में इस तरह से मिक्स करना है। जितना ज़्यादा हम इसे मिक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे भल्ले और फुल्कियाँ जो हैं वो ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पे घोल भी रेडी हो चुका है। इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं घोल को रखे हुए। ऑयल भी हल्का सा गरम कर लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमने भल्लों और फुल्कियों को रेडी करना है। इस तरह चम्मच की मदद से हम इसमें डालते जाएंगे। यहाँ पे हम मीडियम साइज़ के भल्ले बना रहे हैं। अगर आप बड़े या छोटे बनाने चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, देखें जी बेसन के भल्ले बनाने कितने ईजी हैं। आप इन्हें एक बार बना के रख लें और पूरा रमज़ान आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको सेव कैसे करना है वो भी मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करूंगी। तो लो से मीडियम फ्लेम पे हम इनको इतना फ्राई करना है कि इनका अच्छा सा कलर आ जाए और ये अंदर तक फ्राई हो जाए और इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह जो है वो बाकी ना रहे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो गए हैं इनको कुक होते हुए और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर भी आ चुका है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बस इसी तरह हमने सारे भल्ले जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। अगर आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे इंशाल्लाह। बस इसी तरह सारे भल्ले जो हैं वो हमने रेडी कर लेने हैं। अब हमने क्या करना है कि अब हम बनाएंगे फुल्कियाँ। फुल्कियों के लिए हमने यहाँ पे जुगाड़ लगाना है। यहाँ पे मैं 3 तरीक़ों से आपको बताऊंगी फुल्कियाँ बनाना। जैसे हलवाई होते हैं उनके पास तो बड़े बड़े औजार होते हैं, वो हर घर में मौजूद नहीं होते। यहाँ पे सबसे पहले हम एक पाइपिंग बैग लेंगे, उसके अंदर ये जो हमने बैटर रेडी किया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे और ऑयल को लो टू मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे और इसकी मदद से छोटी छोटी भी इस तरह से फुल्कियाँ बना लेंगे। आप देख सकते हैं ये बनाने में कितनी आसान है। ये फ़ौरन से ऑयल के ऊपर आ रही हैं क्योंकि इसका कुकिंग की जो टाइमिंग है वो बहुत कम है। ये बहुत जल्दी बनकर फ्राई हो जाती हैं। अगर आप ये फुल्कियाँ बनाएंगे ना तो यकीन करें आधी फुल्कियाँ तो आप बनाते हुए ही खा जाते हैं। ये इतनी टेस्टी बनती हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। आपने इन्हें ज़रूर ट्राई करना है। तो बस जब जी इनको अच्छा सा कलर आ जाए तो इनको भी निकाल लेंगे। तो चलते हैं जी दूसरे तरीके की तरफ। यहाँ पे हम चम्मच की मदद से आपको बनाना सिखाएंगे कि किस तरह चम्मच की मदद से भी आप ये फुल्कियाँ जो है वो बना सकते हैं। इस तरह से एक चम्मच भरेंगे और छोटे छोटे डॉट्स में इनको इस तरह से ऑयल में डालते जाएंगे। ये बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाती हैं। माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त फुल्कियाँ जो हैं वो हमारी बन रही हैं। जैसा कि रमज़ान शरीफ आ चुका है
आप ये फुल्कियाँ एक बार बनाएं और पूरा रमज़ान टेंशन फ्री हो जाएं। तो तीसरे नंबर पे जी हम इस तरह से ये टमाटो मैशर से बनाएंगे फुल्कियाँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो चावलों वाला स्टील का चम्मच होता है उससे भी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से और कितने कम टाइम में ये कितनी ज़्यादा फुल्कियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो रही हैं। तो बस जी इसी तरह सारी फुल्कियाँ जो हैं वो हमने तैयार कर लेनी है। जब इनको अच्छा सा कलर आ जाए तो इनको निकाल लेना है। तो माशाल्लाह से फुल्कियाँ जो हैं वो यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। इनको भी हम निकाल लेंगे। अब इनको देर तक सेव कैसे करना है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से भल्ले देखें जी कितना ज़बरदस्त कलर आया है और ये अंदर तक पक कर तैयार हुए हैं। कोई भी गुठली वगैरह इनमें बाकी नहीं है। इसी तरह हमारी जो फुल्कियां हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुई हैं। जब भी आपने भल्ले बनाने हो या चाट बनानी हो आपने क्या करना है कि भल्लों को निकालें और फुल्कियों को निकालें। इनको 10 मिनट के लिए पानी में धनिया डालकर भिगो के रख दें और इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इस तरह से ज़िप लॉक बैग ले लेंगे और उसके अंदर इन फुल्कियों को डालकर हम पूरा रमज़ान इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह भल्लों को भी हमने ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रिज में रख लेना है। आप इसे 1 से 1.5 महीना तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।